ये चीजें आती है। सुनिए यस सर। ये धमकी दे रहे थे कि आप 3 महीने में मर जाइएगा तो 2 महीना में मर जाइएगा। जीवन है एगो गीत रे, जीवन है एगो गीत रे। और गुड्डू रंगीला जी का कंपटीशन जो चला जी, तो सच्चाई तो ये था, हाँ कैसे नहीं गाते तो वैसे स्टेज प्रोग्राम गाते थे। तो इजाज हार के जब गा दिए ना आ लगा बजने तो हम गा दिए जा धीरे न तलाबदा लगी गिरे गिरे, जीरो से हीरो बना के रखी है। कोई झगड़ा नहीं है, ये सब पब्लिक को फंसाने का तरीका है, यानी टीआरपी कमाने का। स्टेज पे गोली चल गया तो राधेश्याम रसिया को गोली लग गया तो उसने बोल दी कि मेरा हीरो तो छोट है, आपको हमको हानि का केस करने जा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के चैनल विचार आपका मैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आए दिन किसी ना किसी से आपको मिलवाता रहता हूं, उनके बारे में कुछ बताता रहता हूं। वैसे ही आज आपके चहीते स्टार, यानी कि कहा जाए तो भोजपुरी जगत के एक ऐसे स्टार जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हर एक बच्चा से बच्चा, हर एक एज के लोग उन्हें जानते हैं। भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार राधेश्याम रसिया जी आज हमारे साथ हैं। तो राधेश्याम जी, आपको नमस्कार। देखिए, सबसे पहले आपने नमस्कार किया जी, लेकिन हम सबसे पहले श्रोता को नमस्कार कर रहा हूँ, चरण छू के प्रणाम कर रहा हूँ जो मुझे चाहता है। इसके बाद आपका चैनल को प्रणाम कर रहा हूँ, आपको कर रहा हूँ। ये हमारी अनु म्यूजिक में हम बैठे हैं जी। आज दिल्ली में बैठे हैं। तारीख क्या है? 12 तारीख। आज 12 तारीख है। आज मेरा आनंद विहार बस स्टैंड में प्रोग्राम भी है। क्या बात है। तो यहाँ रिकॉर्डिंग था और हमारे साथ में हमारे बड़ बेटे सूरज भी हैं, रीमा जी हैं, और ये हमारे भाई साहब का नाम पता नहीं है, ये नंदिनी जी हैं और ये आकाश जी हैं। क्या बात है। तो सब श्रोता को प्रणाम कर रहा हूँ। बाकी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना मुझसे यही है, देखा जाए तो आपके कई सारे वीडियो यूट्यूब पे वायरल हैं। आपके इंटरव्यूज़ वाले ज़्यादातर करके वो तड़बाना वाला वीडियो वायरल है, बहुत सारे लोग कहते हैं। मुझे एज ए पर्सनल, मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे इस चीज़ों से दिक्कत है। मुझे दिक्कत है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एज ए एंकर मैं इनका फ़ैन भी हूँ, तो मुझे इन चीज़ों से दिक्कत है कि मुझे कहीं ना कहीं मैं जब सुनता हूँ तो लोग नीचे वो कमेंट करते हैं कि राधेश्याम जी कुछ ड्रिंक कर लेते हैं। देखिए, सुनिए, ये चीज़ें आती है। सुनिए। यस सर। पहले मैं बता रहा हूँ। यस सर। आपने बोला ना कि तड़ीबाना में, हाँ, शूटिंग हम लोग करने जाते हैं खेत खरिहानी, राइट, ठीक, राइट। ताड़ी एक फल है, जी जी, वो मेरा बगीचा है। जी जी। और जहाँ आप क्यों यहाँ पहुँच गए हैं, आपको कैसे पता था कि राधेश्याम रसिया है? जी, तो आप कहिए कि जब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे गा रहे थे तो हम आ गए ना। जी जी जी। तो बगीचा नहीं, पहले 1 मिनट जी जी, देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर। राम जी, सीता लक्ष्मण जब वनवास हुआ जी, तो ये लोग महल में थे। जी, कौन सा आश्रम पर थे ये लोग? ये लोग भी तो कुटिया में थे, झोपड़ी में थे, महल घर पे पड़ा था। तो कोई जरूरत है, हमारा भी घर है जी, तो हम घरे रहेंगे, हमको जहाँ मर्जी तहाँ रहेंगे जी। नहीं, वो चीज़ें से नहीं सर, नहीं, मैंने आपने गलत वे ले लिया। पॉइंट ये था कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं। मुझे इन चीज़ों से बुरा लगता है क्योंकि लोग आपके उस चीज़ों को नहीं देखे हैं, उस स्टारडम को। आज लोग तीसरी, चाहे वो कैसेट का दौर नहीं देखे हैं कि एक झलक पाने के लिए, मैं खुद बता रहा हूँ कि राधेश्याम जी का एक झलक पाने के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते थे। बहुत सारी चीज़ें, यानी कि लोग पागल थे इनकी गायकी के प्रति। इनके पचरे को लोग जब तक नवरात्र आता था तो लोग सुनते थे एक अलग तरीके का। मैं खुद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा था कि मैं जब आपका इंटरव्यू लूँगा तो मैं ज़रूर लोगों तक बताऊँगा कि एग्जैक्टली राधेश्याम है क्या चीज़। ठीक है, तो मैं आज उसी पे बात करने वाला हूँ। तो देखिए, 1 मिनट देखिए, मैं बता रहा हूँ। शिबू स्टॉप, प्लीज कीप क्वाइट, अंडरस्टैंड। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ जी, सबसे ज़्यादा मेरा चलता है तो देवी गीत, भजन, और खास करके सबसे ज़्यादा सैड सॉन्ग चलता है जी। लोग को शक होता है कि मुझे किसी से लव है, इसीलिए राधेश्याम रसिया इस तरह गाना गाते हैं। किसी से लव है जी? कभी जिंदगी में हुआ नहीं ना, अभी तक जी नहीं। लेकिन कहीं ऐसा हो कि दोनों बेटे बैठे हों तो आप कुछ नहीं, छुपाता नहीं, चूंकि ये हमारा मंदिर है।
हाँ। स्टूडियो के मंदिर ना होता है कलाकार के लिए। जी। इन लोग से क्या छुपाएंगे, जबकि इन लोग को साथे रहना है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैंने जिसको चाहा 7-8 लड़की देख करके मैंने छोड़ दिया। यानी चाहे थे किसी को? हाँ, अब जिसको चाहे तो मैं बोला कि हम इसी से शादी करेंगे। ओके, जिसे चाहा उससे शादी किया। और 1 रुपया हम दहेज नहीं लिए हैं, बिल्कुल नहीं। और मैंने शादी किया। क्या बात है। 2 बेटा 1 बेटी पैदा किया। क्या बात है। आज बेटा लोग घुमा रहे हैं, अभी मेहनत करके कमा रहे हैं। अभी जब मैंने एंट्री की तो आपने एक कोई सज्जन बैठे थे, उनको आपने बोला कि ये मेरा बड़ा बेटा है सूरज जी, और मैं इसे स्टार बनाकर ही दम लूंगा, चाहे इस दुनिया को अलविदा कहूंगा। हम तो ये नहीं चाहेंगे कि आप इस दुनिया को कभी अलविदा कहिए, क्योंकि आप जो हैं वो धरोहर हैं देखिए इस मिट्टी का। मैंने यही बात बोला कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है जी। अच्छे कलाकार लोग चले गए जी मेरे नज़रों के सामने, जी। जो मुझे धमकी दे रहे थे कि आप 3 महीने में मर जाइएगा तो 2 महीना में मर जाइएगा। अब मेरे ही नज़र के सामने सब चले गए, सब चला गया ऊपर। तो मैंने ये सोचा कि अब इस लाइन में मेरा बेटा आ गए हैं तो जब तक जिंदगी है लेकिन स्टार बना के ही जाऊंगा। क्या बात है। अब मुझे इधर देखिए जितना देवता लोग हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये लोग मुझे अभी ऊपर नहीं भेजेंगे। हमको भरोसा है। लोगों का इतना प्यार है आपके साथ, आप कहाँ से ये सब बातें सोच रहे हैं? ये अलग चीज़ें हैं, ये दुनिया का सत्य है। ये कहा जाए ज़िंदगी का एक सत्य है मृत्यु, पर लोग आपको इतना प्यार करते हैं ना, आपका बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है। देखिए अभी हमारे आने वाली पीढ़ी आपको सुनेगी सर, और आपको एक अलग एक चीज़ बता रहा हूँ। ये जो मंदिर है ये अनु म्यूजिक प्रोपराइटर हमारे संतोष जी हैं, ठीक है। इधर एक गायिका नंदिनी जी हैं, इनके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। ये कौन है? ये सुनीता चौधरी है। जी जी, ठीक। ना बोलते हो बोल दिया आपने, बोलना ही पड़ेगा ना जी, क्योंकि कैमरे पर है। जी जी, ठीक। तो अब रही बात कि मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, जब मैं खाली रहता हूँ और जब मुझे नींद नहीं आती है तब किसी की याद आती है। और मैं एक ही गीत गाता रहता हूँ। जी, गा दूँ? नहीं सर, मैं चाहूँगा सर, मैं खुद आपका फ़ैन और इतने लोग देखने वाले जो आपके जबरा फ़ैन है सर आज के मॉडर्न ज़माने के। तो मैं सुना देता हूँ जी आपको। दुनिया के संगीत सभा में जीवन है एगो गीत रे, जीवन है एगो गीत रे। एक संगीत ही है, हर आदमी कोई खेत कोड़ने जाता है वहाँ भी गाता रहता है, कोई लेटरिन में जाता है वहाँ भी गाता रहता है। जी। संगीत एक चीज़ है जी, जो हर आदमी को शांति करता है। देखिए शब्द इसमें, सुख और दुख दुनू होला अइसन, मध्यम पंचम स्वर होला जैसन, जीत के बदले हार तुमान, हार के बदले जीत रे। क्या बात है। दुनिया के संगीत सभा में अरे जीवन हो एगो गीत रे। दुनिया के संगीत सभा में जीवन है एगो गीत रे। क्या बात है। सर जैसे आपका स्टारडम था, एक समय था जब आप 30 रीच के एक बहुत बड़े उम्दा कलाकार थे, लोग आपकी एक झलक के लिए तरसते थे। उस समय उस दौर में लोग कहते थे कि आपका कंपटीशन सिर्फ एक ही स्टार से हुआ करता था, गुड रंगीला जी से। जी, एक कंपटीटरिंग आपकी चलती थी कि जब वो कुछ गाते थे तो आप कुछ कंपटीटरिंग चलता था। तो कभी ये देखिए आज के दौर में आपने आप देख रहे होंगे कि पवन सिंह खेसारी जी, ये आप ही लोग का कहा जाए, एक राधे श्याम है तो एक गुड रंगीला है, इस तरह से कह सकते हैं जुगल हिसाब में, क्योंकि आज डिजिटल दौर है। आप लोग उस समय बजे हैं जब कैसेट का दौर चलता था, टेप कैसेट का दौर चलता था उस समय से। पर आज के दौर में जो देखा जाता है कि उनके फैंस उनको गाली देते हैं, इनके फैंस उनको गाली देते हैं। पर आप लोग जब गाते थे तब पर ये चीज़ें नहीं थी सर, क्यों? देखिए मेरा और गुड्डू रंगीला जी का कंपटीशन जो चला जी, तो सच्चाई तो ये था कि
मैं यहाँ नोएडा रहता था जी। और गुड्डू रंगीला का एक कैसेट हिट हो गया था, जा झार के। जा झार के। मैं जहाँ जा रहा था खाली जा झार के, जा झार के। तो मैंने सोचा कि अब हम भी गाएंगे जी, कैसेट गाएंगे। उस वक्त गाते नहीं थे कैसेट? ना, कैसेट नहीं गाते, तो वैसे स्टेज प्रोग्राम गाते थे। तो ये जा झार के जब गा दिए ना और लगा बजने, तो हम गा दिए जा धीरे न तालाब लगी गिरे। गिरे। क्या बात है। तब तक कि गुड्डू जी गा दिए खाई कार्य, मैंने गा दिया नीलम कसर से गा थाई कार्य। बस हम लोग का कंपटीशन यहीं से शुरू हो गया कि कोई ना कोई अब तकड़ ले रहा है गुड्डू रंगीला से, और वही हम लोग का तकड़ चला, अभी तक है। गुड्डू अपने बढ़िया जगह पे गा रहे हैं, अपना सागरपुर साइड में है। मैं यहाँ प्रोग्राम करने आया हूँ, मैं भी गा ही रहा हूँ, लेकिन पब्लिक का माहौल है, जीरो से हीरो, हीरो से जीरो। लेकिन पब्लिक अभी तक मुझे जीरो से हीरो बना के रखी है, और बना के रखी। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उतना प्रोग्राम लें और उतना रिकॉर्डिंग करने जाएं। क्या बात है सर। अभी गया हूँ कि राधे श्याम रसिया नंबर 1 बा। सुना है सर। सुने हैं ना? हाँ सर। देख लीजिएगा हम क्या क्या किसका किसका नाम धके गए हैं। क्या बात है। लेकिन आपस में लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उससे कुछ मिलेगा? हम बीच में हम भी बोले थे कि सब करने से कुछ आप लोगों को नहीं मिल रहा है जी, प्रतिष्ठा जा रहा है जी। लेकिन सच्चाई तो है कि कोई झगड़ा नहीं है, ये सब पब्लिक को फंसाने का तरीका है, यानी टीआरपी कमाने का तरीका। जी, यही बात है। ये पब्लिक को खाली मूर्ख बनाना है कि हम लोग लड़ रहे हैं। बस। तो आपके दौर में भी आप लोग भी यही करते थे? नहीं नहीं, हम लोग नहीं किए हैं। हाँ, एक सच्चाई जब पूछ दिए हैं, जब मंदिर में बैठे हैं तो बता रहे हैं। हाँ। मैंने फोन किया कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली, और मैंने बोला कि स्टेज पे गोली चल गया, राधे श्याम रसिया को गोली लग गया। पब्लिक खलबला गई। जी जी, एक दौर। ठीक। एक महीना बाद मैंने फिर मार्केट में जब उतरा, लोग कह रहे थे कि आपको तो देख करके हमको रोवाई आ रहा है, रोवाई आ रहा है। ये पब्लिक लोगों का इमोशंस जुड़ गए थे। जी जी, पब्लिक को बनाने के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। क्या बात है। यानी एक कलाकार पब्लिक इमोशन से खेलता है, जी, कह सकते हैं। जी, चलिए। काफ़ी अच्छा। सर, देखा जाए तो एक स्टारडम की बात की कही जा रही है। आपने एक दौर था जब आपने अभी के पावर स्टार कहे जाने वाले जी, भोजपुरी के पवन सिंह के साथ आपने फिल्म की है। जी, गंगा पुत्र। अरे, उस फिल्म में आपका एक बेहतर किरदार है, गाने भी हैं आपके, आपकी आवाज़ में, और एक बेहतरीन सा एक वो किया। तो ये एक दौर वो गिर कैसे गया? एक कहते हैं, आज लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक दौर था जब इस फिल्मों से एक स्टारडम नीचे क्यों आ गया? इस पे कुछ देखिए, सबसे बड़ी बात है जी कि बेरा और पवन सिंह जी का जो शूटिंग हुआ, पिक्चर का नाम गंगा पुत्र है, उसमें गाना है और मैं सेकंड रोल में भी हूँ। दूसरी बात कि उसमें जो मेरा हीरोइन है, जो मेरी बीवी बनी है, और आनंद मोहन जी हमारे जैसे हम हमदाबाद लगेंगे, तो मेरे क्या हुए? ससुर बने हैं। तो वो हमरे सामने, वो जो मेरा हीरोइन थी, उसने मोनालिसा थी पवन जी के साथ, तो उसने बोल दी कि मेरा हीरो तो छोट है। आपको? हमको। ओके। मैंने अलग बोल रही थी, हम सुन रहे थे। मैंने बोला कि मुझे पिक्चर से कोई ज़रूरत नहीं है जी। मेरा स्टेज जिंदाबाद जी, रिकॉर्डिंग जिंदाबाद जी। मैंने बीच में साफ पिक्चर का जितना ऑफर आया है, अभी हम आधा पिक्चर किए हैं, 3 पिक्चर मेरा है। मेरा है एक पिक्चर का नाम है कि हम ही राधे श्याम रसिया, वो भी एक पिक्चर है। क्या बात है। एक पिक्चर है सिन्होरा जी, ठीक है। और एक पिक्चर है जैसे नंदिनी बैठी है, कसम बताहरा दुपट्टा के। क्या बात है। ठीक ना? कसम बताहरा दुपट्टा के। और इस पिक्चर में शुरू से अंत तक मैं खाली पिटा रहा हूँ। कहीं एक थप्पड़ मारने का
वो राइटर जगह नहीं दिया है, जगह नहीं दिया है। और दुपट्टे के चक्कर में सारा प्रोग्राम बना है। यानी ये आप यूथ को कहना चाहते हैं कि इसके चक्कर में मत रहो, नहीं तो कुटाओगे। क्या यानी कुटाओगे, ये कंफर्म है। जी जी जी। तो देखिए कसम बता रहा दुपट्टा के, इसमें ये राज है। अब उसका भाग 2 कोई पार्टी आ गया है प्रोड्यूसर, तो उस पिक्चर का वो नाम रख रहा है कसम बतोहरा प्यार के। क्या बात, ठीक है, दुपट्टा को प्यार में बदल दिया, बदल रहा है। यानी मान गई होगी जी, यही सब बात है। क्या बात है। सर आपने अभी दृष्टि नहीं डाली, मैं अभी वही पूछ रहा था कि फिल्मों, आज आप फिल्म जब रिजेक्ट कर दिए तो इंसान के ज़िंदगी में हर एक, चाहे किसी स्ट्रगल में, चाहे वो म्यूज़िक फील्ड में हो, लेखनी फील्ड में हो, गायकी फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिज़नेस के किसी भी पड़ाव पे हो, तो इंसान जब अपने स्टारडम को हल्का हल्का जब खोता है, एक तरह से कह सकते हैं खोता है, तब वो एक पल आता है जब उसे लगता है कि ज़िंदगी में मैं हूँ क्यों, इस ज़िंदगी को मैंने क्या किया, और मैं किस गलती के कारण मैं इस जगह पे हूँ। देखिए जी, आपको कहानी तो बता दिया कि पिक्चर मैंने छोड़ दिया इसी कारण से। जी, अभी 3 पिक्चर आधा आधा करके छोड़ा हूँ। जी, बीच में आ गया लॉकडाउन, ओके, 2 साल तो एक खा गया, आप प्रोड्यूसर लोग का पैसा गायब हो गया। जी, जी, अभी तक 3 पिक्चर मेरा इसी तरह पड़ा हुआ है। अब देखिए अनु म्यूजिक में हम बैठे हैं सामने, ये संतोष जी के वाइफ है श्रीमती सुनीता चौधरी जी। सुनीता चौधरी जी, ठीक जी। 18 गाना गवा करके 1 रुपया नहीं दिए, नहीं दिए। पहले बताइए, मानहानि किया जाए उन पे? शिकायत हो जाएगा। मानहानि का केस करने जा रहे हैं लेकिन कब, जब संतोष जी आ जाएंगे इनके हस्बैंड तब। वाह, क्या तुकबंदी है सर। हाँ, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी कुछ नहीं कर सकते ना, अभी इनके अंडर यानी में। अभी तक आप सेफ हैं, जब आ जाएंगे तो आप पे मानहानि लग सकता है। हाँ, ना तब मान के चलिए कि जब हम इनके यहाँ आए, ये मान के चलिए कि लक्ष्मी है, ये काली रूप अगर धारण कर ली, शायद आपको दिक्कत हो जाए। सीता जी तो काली रूप धारण करेंगे तो कितना गला में माला ही पहन लेंगे, सबको काट काट कर फेंक देंगे। तो चलिए, तो हंसने के लिए मैंने बोला था। आपके दो बेटे हैं जी, एक बिटिया है आपने बताया जी। दोनों बेटों में से आपको सबसे बेहतर, यानी कि एक आप पारखी भी हैं, एक गायक से अच्छा आप एक पारखी हैं, किसी की आवाज़ सुनकर आप बता सकते हैं कि इसकी चीज़ें अच्छी हैं, ये कुछ इससे बेहतर है। देखिए, तो आपके दोनों बेटों में से देखिए बता रहा हूँ जी, लय का मारा अल्लाहवा के मारा, वो कभी सीधा नहीं होता है। लय लकवा बाई मरले पर जाई। जी जी, 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 तो मेरा बड़ा बेटा इस लाइन में घुस गए, जी, गायकी लाइन में आ गए हैं, गा रहे हैं, और उनसे तेज दिमाग में मेरा छोटा बेटा है। क्या बात, पढ़ाई लिखाई में एक बहुत तेज है। एक समझदार पिता का बात होता है कि बड़े को भी संभाल लिया और छोटे को भी संभाल लिया, बाद में तो कैमरे के बाद तो संभालना ही पड़ेगा कि पापा हमारा कि तू है काहे कहला। ना, जो सच्चाई, आप सच्चाई पूछ रहे थे, सच्चाई में बता सच्चाई वही वो गायकी में चले गए हैं। हाँ। अब उनको टेंशन उन्शन नहीं है। हम अगर महीना में 4 स्टूडियो में गाते हैं तो 10 स्टूडियो में गाते हैं। क्या बात है। और छोटा बेटा है वो घर रहता है, सब काम संभालता है, लेकिन दिमाग का बहुत तेज है। वो आने वाले भविष्य में विज्ञान क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बनेगा, जब बनेगा, निश्चित है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बड़े वाले का नाम सूरज है, छोटे वाले का नाम आकाश। आकाश, क्या नाम? अभी सुनिएगा, आकाश यानी सबका ना आकाश ढींचक नाम रखा आपने? हमने नहीं रखा। हाँ, ये रखा है कि आकाश ढींचक, इन्होंने खुद रखा है। हाँ। ढिंचक पूजा से कहीं प्रभावित होंगे। एक बहुत अच्छी यूट्यूबर है, आपको पता है सर, इतना अच्छा सुर में गाती हैं ढिंचक पूजा, इतना अच्छा सुर में गाती हैं कि आप भी वैसे सुर नहीं लगाए होंगे अभी तक। हो सकता है, ये मैं मानता हूँ सर, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वो कोई भी सुर होता ही नहीं है। और मैंने बड़ा बेटा का नाम, यस सर, जब हम राधे श्याम रसिया हैं, आए है, तो मैंने अपना बेटा का नाम रख दिया सूरज रंग रसिया। क्या बात है। आप रंग रसिया रहिए, हम रसिए रहेंगे। आप रंग को रंग के रसिया है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है।